हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ये पुराना बुक है तो यहाँ पर 3.1 दिया हुआ है। अब नए बुक के अनुसार ये चैप्टर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक। यानी कि हमारे पास कुछ मेटल्स है और हमें उनके रिएक्टिविटी के अनुसार उन्हें अरेंज करना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखें तो हम देख सकते हैं इन सारे मेटल्स में से मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये सबसे अच्छा डिस्प्लेस कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद आएगा जिंक। ठीक है, उसके बाद आएगा आयरन और उसके बाद आएगा कॉपर। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑर्डर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन एंड उसके बाद कॉपर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल K प्लस से K, Ag प्लस से Ag, Hg 2 प्लस से Hg, मैग्नीशियम 2 प्लस से मैग्नीशियम एंड क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम। यानी कि हमारे पास कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ है, हमें इसे पता करना है। रिड्यूसिंग पावर में हमें अरेंज करना होगा। यहाँ पर दिया भी हुआ है, अरेंज दिस मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो हमें पता है जो भी रिएक्शन का ई नॉट वैल्यू कम होता है उसका ऑक्सीडेशन पावर कम होता है और रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमें इन पांचों रिएक्शंस में से हमें क्लियरली दिख रहा है कि Ag प्लस का सबसे कम है ऑक्सीडेशन ज़्यादा है, रिडक्शन ज़्यादा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन सबसे कम होगा। पहले मैं रिएक्शंस को लिख लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, K प्लस 2K ये -2.93 वोल्ट है। Ag प्लस से Ag ये है 0.80 वोल्ट। मर्क्यूरी 2 प्लस से मर्क्यूरी ये है 0.79 वोल्ट। मैग्नीशियम 2 प्लस से मैग्नीशियम ये है -2.37 वोल्ट एंड क्रोमियम +3 से क्रोमियम ये है -0.74 वोल्ट। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। इन पांचों रिएक्शंस में से हम देख सकते हैं कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, यानी कि इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा। ठीक है, तो Ag का सबसे कम, उसके बाद आता है ये वाला मर्क्यूरी, इसका सबसे ज़्यादा, इसके बाद इसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा। इसके बाद इन दोनों के बाद आता है क्रोमियम, ये नेगेटिव में सबसे कम है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है। ये हो गया। इन दोनों में से अब देखो ये सबसे ज़्यादा है, यानी कि इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे नेगेटिव में ज़्यादा है, यानी कि रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, और ये नेगेटिव में कम है, यानी कि रिड्यूसिंग पावर कम है। ठीक है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा और सबसे लास्ट में होगा पोटाशियम, जिसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पहले आप ये चेक कर लीजिए
कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर कम। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रिड्यूसिंग पावर होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, रिड्यूसिंग पावर कम। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।